नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज क्लब पर। आज हम अपने भूगोल का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, उसके आगे की वीडियोस में हम उसके आगे का चैप्टर देखेंगे। इसमें है भारत की भू आकृतिक संरचना। भारत की भू आकृतिक संरचना में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, और तीसरा है भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह। इनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले चलेंगे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय में। देखते हैं, ये हमारा उत्तर हिमालय का भाग है। हिमालय का पूर्वी उत्तर से पश्चिमी उत्तर से लेके पूर्वी उत्तर तक। और हम देखेंगे यहाँ पे कि एक इसका प्रादेशिक विभाजन भी दिया गया है। किसने दिया था इसको? सिडनी बुर्डार्ड ने दिया था इसका प्रादेशिक विभाजन, जिन्होंने ये बताया था कि ये जो सिंधु नदी से सतलज नदी तक जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं कश्मीर, पंजाब का हिमालय, जो कि 560 किलोमीटर तक है। फिर सतलज से लेकर काली नदी तक है, जिसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय, ये है 320 किलोमीटर। और फिर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है 800 किलोमीटर का हिस्सा, जो कि नेपाल हिमालय कहा जाता है। और 720 किलोमीटर है तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक, जिसको असम हिमालय कहा जाता है। इसके बीच में हम जानेंगे कि कुछ पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जैसे काराकोरम, यहाँ पे लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं ऐसे करके, काराकोरम, कौन कौन सी आती? काराकोरम, लद्दाख, और कौन सी आती? पीर पंजाल, धौलाधर, जस्कर रेंज, ये आदि पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर आती हैं। कहाँ? सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक आती हैं। फिर सतलज नदी से काली नदी तक देखते हैं, ये एरिया नंदा देवी चोटी, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ये यहाँ पे नंदा देवी, ठीक है ना, 7,817 मीटर है। यहीं से भागीरथी एवं यमुना नदी का भी उद्गम है। इसके बाद देखते हैं काली नदी से तीस्ता नदी तक, जिसको कहते हैं हिमालय रेंज। यहाँ पे कौन कौन सी आती हैं? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मैकालू और धौलागिरी। ये पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पे? नेपाल हिमालय में। उसके बाद आते हैं तीस्ता नदी, 720 किलोमीटर की जिसका डिस्टेंस है दिहांग नदी तक, असम हिमालय कहा जाता है उसको। वहाँ पे कहता है कुलकांगड़ा, कुला, और क्या कहते हैं? कांगड़ी नहीं, कुला, कांगड़ी, नमचा बरवा, और यहाँ पे है नागा पहाड़ी। इस श्रेणी में पूरे में ये सब पाई जाती हैं। स्पेस ना होने को वजह इसको ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है? कला कांगड़ी, यहाँ लिखते हैं, जब एक सीरियल में लिख रहे हैं इससे पता चलेगा। कला कांगड़ी, और कौन सा था? नमचा बरवा और नागा पहाड़ी। ये पहाड़ी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद अब हम आते हैं अपने इस पर कि उत्तरी पश्चिमी से लेकर पूर्वी तक क्षेत्र तक, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तक ये फैला हुआ है, ठीक है ना। और इसकी यहाँ से लेके कितनी दूर तक फैली है पर्वत श्रेणियाँ? 2500 किलोमीटर फैली हुई है। और इन सबको जो हमने टोटल टुकड़ों में पढ़ा है, इनको सबको अगर हम टोटल करेंगे
तो ये 2500 मीटर या 2500 मीटर के आसपास पड़ेंगी हमें टोटल। ठीक है, अब हम इसके बेस पे जानने की कोशिश करेंगे कि हमने इसको 4 पार्ट्स में बांटा है। एक जिसको कहते हैं पहला ट्रांस हिमालय, फिर दूसरे को कहते हैं बृहद हिमालय, इस वाले दूसरे को कहेंगे बृहद हिमालय। ये हाइट वाइज है, यहाँ लगभग जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं वो 8000 मीटर की हैं। उसके बाद जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं वो लगभग 6000 मीटर के करीब हैं। और जो यहाँ तीसरे पे जिसको हम बोलते हैं मध्य या लघु हिमालय, वहाँ पे 3000 से लेकर 4500 मीटर तक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद ये जो चौथी है, जो शिवालिक रेंज है, जो निचला एरिया है, वहाँ कम से कम लेकर 150 से लेकर 1500 तक मीटर तक की पाई जाती है। और जो ये पश्चिमी क्षेत्र का विस्तार है इन पहाड़ियों का, ये लगभग कितना है, 400 किलोमीटर तक ये इधर फैली हुई हैं। और इधर कम से कम 160 किलोमीटर तक ये फैली हुई हैं। इधर के जो पहाड़ हैं, इधर के पहाड़ों की ऊंचाई ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दबाव ज़्यादा है। किसका दबाव है ज़्यादा है? जो यूरेशियन और एशियन प्लेट आपस में टकरा के उस पर जो दबाव पड़ रहा है, उसके कारण जो यहाँ पे टैथिस सागर था, उसके अंदर जो अवसाद जमा थे, उसमें वलय पड़ने से यहाँ पे जो है ऊंचाई जो है थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे पहाड़ों का वजन बढ़ता जा रहा है। जब ये इस पर दबाव पड़ता है तो ये इस पर ऊपर को उठता जा रहा है ये हिस्सा, इसलिए कुछ ना कुछ डेली या कुछ ना कुछ ईयरली बढ़ता ही जा रहा है ये ऊंचाई पर्वतों की इस श्रेणी में। इसीलिए इधर का हिस्सा ज़्यादा ऊंचा माना जाता है। और दूसरा हम ये जानते हैं कि जैसे कि अब इसी में जो हमारा ट्रांस हिमालय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है, जो पहला वो ये जो पहला लाइन दिख रही है ट्रांस हिमालय की, इसको तिब्बतियन हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिस्सा लगभग तिब्बत में आता है, इसलिए इस हिस्से को तिब्बतीय हिमालय कहा जाता है। इसी रेंज में K2 जो है, गडविन आस्टिन जिसको कहते हैं, 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो इसी रेंज में पाई जाती है। कौन सी? ट्रांस हिमालय की रेंज में आती है। और ये वाला हिस्सा जो POK के अधिकृत है, और इधर जो है ये अक्षाई चीन का है जिसको LAC कहते हैं, और इधर LOC कहते हैं, इसीलिए ये हिस्सा POK में आता है। और गडविन आस्टिन भी जो है POK में ही आता है। अगर पूछा जाए कि दुनिया की या भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या है, तो कहेंगे गडविन आस्टिन। अगर पूछा जाए कि भारत की मतलब वर्तमान में क्या है, तो वो कंचनजंगा है, क्योंकि वर्तमान में अब ये POK का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं, विश्व की तीव्र ढाल वाला जो पहाड़ी है उसको कहते हैं राकापोसी। ये भी यही है जो राकापोसी, यानी दुनिया में ऐसी ढाल वाली चोटी है ही नहीं, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? हमारी ट्रांस हिमालयन रेंज में पाई जाती है, जिसका नाम राकापोसी है। इसी को ट्रांस हिमालयन को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च एशिया की रीढ़। और सिंधु नदी जो कि भारत की सबसे गहरी गॉर्ज बनाती है, मतलब खाई बनाती है जहाँ से पानी गिरता है, लगभग 5200 मीटर गॉर्ज बनाती है जहाँ से पानी गिरता है। और ये लद्दाख और जस्कर श्रेणी के पास में है, लगभग इतनी गहरी गॉर्ज बनाती है, खाई टाइप बनाती है। और बृहद हिमालय अभी मैंने बताया था। अच्छा, हम दूसरे पे आगे, ये इतना था ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय। अब ये दूसरी लेयर में देखते हैं, इसके जाके दूसरी पर्वत श्रेणियों में जाके, जिसको हमने नाम दिया है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ हमेशा ही जमी रहती है। और बृहद हिमालय के ही बीच में पाई जाती है माउंट एवरेस्ट, जो कि यहाँ नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 8848 मीटर है। कहीं कहीं इसको 8850 मीटर भी लिखा हुआ पाया जाता है। फिर यही सिक्किम में एक चोटी है कंचनजंगा, जो कि मैंने अभी बताया था भारत की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान में। इसकी ऊंचाई है 8859 मीटर। और इस सेकंड वाली जो लेयर है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय, ये इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट के वलय से बनी हुई है। किसके वलय से? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के वलय से बनी हुई है। अब हम तीसरे पे आते हैं, जो हमारी तीसरी रेंज है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
मध्य या लघु हिमालय। यहाँ पे हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनकी ऊंचाई लगभग 3000 से 4500 के मीटर के करीब है। ये हिमोड़ मतलब बर्फ़ के जो निक्षेप होते हैं, जो मलबा उसका होता है बह के आता है या बहाव के साथ आ जाता है, उससे बना हुआ है। और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। और इस क्षेत्र करेवा में केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? केसर की खेती के लिए उपयोग होता है। ये कौन सी रेंज इसके अंदर आती हैं मध्य और लघु हिमालय की? पीर पंजाल रेंज, ये धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, और मसूरी जो कि यहाँ उत्तराखंड में है, ये आ जाता है। और महाभारत श्रेणी जो कि यहाँ नेपाल के पास है, ये आ जाता है। और यहाँ पे घास के छोटे छोटे मैदान होते हैं जिनको हम मर्ग कहते हैं, जैसे कि JNK में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग। और इन्हीं छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुगियाल या फिर प्यार कहा जाता है। और यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट कुछ पाए जाते हैं जो बहुत ही फेमस हैं, शिमला, मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब कहाँ पे हैं? ये इसी लघु यानी तीसरी लेयर जो हमारी वहाँ पे पाया जाता है, लघु और मध्य हिमालय की श्रेणियों में पाए जाते हैं। अगला है हमारा चौथा जो हमारा है वो शिवालिक है। चौथा कौन सा है? शिवालिक रेंज है हमारी, चौथी रेंज। ये बहुत ही निचला हिस्सा है, यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती पहाड़ों की। यहाँ 160 मीटर से लगभग 1500 मीटर पहाड़ी जो है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, ऊंचाई होती है। और ये नदियों द्वारा अवसादों से लाए गए अवसादों से बनी है। और यहाँ पे जो क्षेत्र हैं मोस्टली उनको दून या द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। और यहाँ पे का एरिया ज़्यादातर जब नदियाँ अपने द्वारा पानी लेके आती तो उसके साथ अवसाद गाद लेके आती तो वहाँ दलदल कीचड़ टाइप हो जाता है, और उसमें यहाँ पे वन भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इस श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? शिवालिक श्रेणी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसके बारे में हमने पढ़ा उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व हिमालय। और इसके आगे हम फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आगे हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्या होगा, जो हमने अभी बताया था। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार।